ड्रामा सीरियल तकब्बुर के आज वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि मुकद्दस की शादी एक बार फिर आबिद से हो रही होती है, लेकिन पहली बार की तरह आबिद इस बार भी धोखा दे जाता है। पहली बार तो मुकद्दस ने धोखा दिया था, लेकिन इस बार आबिद धोखा दे जाता है और वह शादी हाल में पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि इस सब के पीछे आरएस होता है। आरएस आबिद की माँ को इतना ज़्यादा भड़काता है और कहता है कि मुकद्दस बिल्कुल भी अच्छे किरदार की लड़की नहीं है और आप बहुत ज़्यादा पछताएंगी उसे बहू बनाकर, इसीलिए आप उसे बहू मत बनाएं। आबिद की माँ काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करती है आरएस के सामने, लेकिन फिर भी वह मान जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि कहीं उसका बेटा फंस ही ना जाए मुकद्दस के चक्कर में। और इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से आबिद की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और आबिद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हर ड्रामे में ऐसा क्यों किया जाता है कि जब भी किसी के वालिदैन की तबीयत ख़राब हो जाती है एक वालिदैन की तबीयत ख़राब, लेकिन ये क्या कि फ़ोन बंद करके बैठ जाना और किसी को इत्तला ना करना। बंदा एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज तो भेज ही सकता है ना कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, इस वजह से मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। बंदे को अगले को तसल्ली तो हो जाती है, लेकिन आबिद भी उन्हें इन्फॉर्म नहीं करता, जिस पर आरएस को अच्छा मौका मिल जाता है मुकद्दस को जलील करने का। और मुकद्दस को आरएस कहता है कि मैं मुकद्दस से शादी करूंगा, जिस पर मुकद्दस भी मान जाती है कि शायद उसकी किस्मत में आरएस ही लिखा हो। फिर मुकद्दस और आरएस की शादी हो जाती है। आरएस कहाँ ठीक होने वाला है, आरएस का तकब्बुर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और उसके अंदर जो अना और गरूर है वो कभी कम नहीं होगा और वो मुकद्दस को भी हर वक्त जलील करता रहेगा कि मैंने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है, क्योंकि तुम्हें कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। लेकिन मुकद्दस आरएस को ठीक कर लेगी, क्योंकि मुकद्दस भी हार मानने वालों में से नहीं है और ना ही वो आरएस से डरती है। लेकिन मुकद्दस को भी काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ेगा आरएस के साथ, लेकिन फिर भी मुकद्दस आरएस को ठीक कर लेगी और इस तरह इन दोनों की हैप्पी एंडिंग की जाएगी। और दूसरी जानिब माज और एमन की भी शादी हो रही होती है, लेकिन मुकद्दस की वजह से इन दोनों की भी खुशी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इन दोनों की भी शादी हो जाएगी मुकद्दस और आरएस के साथ और ये दोनों बहुत ज़्यादा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि एमन एक कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की लड़की है और वो हर तरह के हालात में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। और वैसे भी माज से उसने ज़िद करके शादी की है तो उसकी खुशी तो बनती ही है और इस तरह इन दोनों की हैप्पी लाइफ दिखाई जाएगी। और दूसरी तरफ आरएस के तकब्बुर और गरूर की वजह से मुकद्दस और आरएस कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन मुकद्दस आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी नेचर में ढाल लेगी। और आरएस मुकद्दस से प्यार तो करता है, लेकिन उसकी अना उसके आड़े आ जाती है और हमेशा वो मुकद्दस को तकलीफ़ पहुंचाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आरएस भी ठीक हो जाएगा और मुकद्दस और इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएगी।